नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। झारखंड की राजनीति में अब रोचक मोड़ आ चुका है। झारखंड में पूर्व सीएम के खिलाफ उसके अपनों ने ही बगावत कर दी है। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इन सवालों पर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन अब पूर्व सीएम हो चुके हैं। गिरफ्तारी के पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह हैं, ईडी की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इन सबके बीच समानांतर झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का ही है, जिसमें बीजेपी और झामुमो के लिए सबसे अहम है वहां की 14 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 14 सीटों में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। सिर्फ 2 सीटें नहीं मिल सकी थी और ये दोनों सीटें सोरेन की पार्टी जेएमएम के पास हैं। जब आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट कीमती है, तो झामुमो के पास भी अपनी गिरफ्तारी को भुनाकर सीट बढ़ाने का मौका है। झारखंड की अपनी 12 जीती हुई और 2 हारी हुई सीटों के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहेगी, तो हेमंत सोरेन के लिए भी यह जीवन मरण का सवाल होगा। अब बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए चुनाव में मुद्दा है। देखना यह है कि कौन अपनी बात जनता को किस तरह से समझा पाता है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में इंडिया अलायंस के नेताओं ने ही मेहरबानी कर दी थी। ऐसे में झारखंड में बीजेपी ने अपनी तरफ से जोर लगा दिया। बीजेपी के पास भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा, पर हेमंत सोरेन के पास उन्हें प्रताड़ित करने का मुद्दा है। सोरेन के खिलाफ ईडी का कड़ा एक्शन, पर नेता और जनता सभी शांत। हेमंत सोरेन के खिलाफ जैसा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है, उसके खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रिया झारखंड में होनी चाहिए थी, वैसी नहीं आ रही है। किसी भी लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी पर आम जनता में जिस तरह का गुस्सा पैदा होता रहा है, वो पूरे राज्य में कहीं नहीं दिख रहा है। ना ही ईडी के एक्शन के खिलाफ विपक्षी मुखर हो रहा है, और कांग्रेस के नेता ईडी और सीबीआई को तोता और सरकारी हथियार बोलकर शांत हो जाते हैं। कभी भी विपक्ष ने ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि पूरे देश में विपक्ष के दर्जनों नेता ईडी और सीबीआई के टारगेट पर हैं। दरअसल चाहे वो केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, इनके खिलाफ मामले बहुत गंभीर है। शायद यही वजह है कि ना नेता ना जनता प्रतिक्रिया में आंदोलन करने को तैयार हैं। सोरेन पर जमीन घोटाले में कार्रवाई का मामला सेना की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है, जिसमें फर्जी नाम पते के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई थी। इस मामले में रांची नगर निगम के केस जो था वो दर्ज कराया था, और ईडी ने इसी केस के आधार पर ईसीआईआर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने यहां पर 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया था। इसके अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे को ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ को लेकर अब तक 10 समन भेजे जा चुके हैं। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारी और एक पूर्व विधायक के आवास पर छापा मारा गया था, पर जनता शांति बनाए हुए है। सीधा मतलब है कि जनता को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जिसका पूरा फायदा आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। परिवारवाद पर हमलावर होगी बीजेपी। 2024 में बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार होगा बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर चुकी है जेएमएम। हेमंत सोरेन के पिता भी झारखंड के सीएम रह चुके हैं। सोरेन परिवार में भी लालू परिवार, मुलायम परिवार, गांधी परिवार की तरह सत्ता बाहर के लोगों को नहीं देने का चलन रहा है। इन परिवारों के लिए सरकार गिर जाए ये मंजूर होता है, लेकिन परिवार की ही यहाँ पर जा कहें कि परिवार के ही किसी उत्तराधिकारी को जो आपकी जो सत्ता है वो दी जाती है, क्योंकि परिवार के बाहर के लोगों को सत्ता नहीं दी जाती। 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हार जाने के चलते शिबू सोरेन को इस्तीफा देना था। जेएमएम के पास 17, कांग्रेस के पास 9, आरजेडी के पास 7 विधायक थे। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में लंबे वक्त तक सत्ता हस्तांतरण वाली बातें चली, पर शिबू सोरेन तैयार नहीं हुए। फाइनली प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। काफी कुछ सिचुएशन इस बार भी ऐसी ही बन रही है। हेमंत सोरेन रिजाइन करने के बाद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं, पर उनकी अपनी पार्टी और सहयोगियों के बीच उनके नाम का अप्रूवल नहीं करा सके, जिसके बाद सोरेन परिवार के करीबी सहयोगी चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की राजनीति की। झारखंड की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार के बिना अधूरी है, लेकिन 1972 के बाद जनवरी 2024 झारखंड की राजनीति और सोरेन परिवार के लिए ऐसा साल बन गया जिसमें पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान
भले ही अध्यक्ष के तौर पर शिबू सोरेन के पास हो, लेकिन पार्टी की सत्ता में रहने के बाद भी सीएम की कुर्सी सोरेन परिवार के पास नहीं है। सोरेन परिवार के बाहर के चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। झारखंड के निर्माता और झारखंड के दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था और विरोध का ढोल इतना तेज बजा कि सोरेन परिवार की हनक पूरे झारखंड को यहाँ पर सुनाई दी, या कहिए पूरा आंदोलन जो था वो पूरे झारखंड में फैला। वहीं देश में भी शिबू सोरेन का राजनीतिक प्रभाव इतना मजबूत हो गया कि केंद्र सरकार भी उन्हें राजनीति में लिए बिना झारखंड की राजनीति नहीं कर सकती थी। 1970 से गुरुजी राजनीति में रहे सक्रिय। झारखंड की राजनीति में आया नया मोड़। अब सोरेन परिवार से बाहर का बना है सीएम। सोरेन परिवार में गहराया विवाद। गुरुजी 1970 से झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे और 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। हालांकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ तो विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन सेक्रेटरी थे। तब तक विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे, तब तक शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में दूसरे नंबर पर ही रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान शिबू सोरेन के हाथों में आ गई और तब से लेकर अब तक शिबू सोरेन या सोरेन परिवार ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। और जब भी सरकार और मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आया तो सोरेन परिवार से ही नाम तय किए गए। लेकिन 31 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख बन गई जिसमें सोरेन परिवार के बाहर से किसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मुख्यमंत्री बनाने का नाम राजभवन को दिया गया। चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि चंपई सोरेन गुरुजी के सबसे करीबी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे चंपई सोरेन शिबू सोरेन परिवार से बाहर जाने के बारे में सोच भी सकें। लेकिन अगर 1972 से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक सफर की बात करें तो ये पहली बार है कि शिबू सोरेन या सोरेन परिवार के बाहर किसी और को सत्ता की कमान सौंपने पर सहमति बनी है। चंपई सोरेन का नाम तय करने और उन्हें गद्दी देने को लेकर हेमंत सोरेन परिवार में कोई विवाद नहीं है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पहले ही हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। ये भी चर्चा जोरों पर थी कि अगर हेमंत इस्तीफा देते हैं तो शायद गुरुजी को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन सभी बातों पर विराम लगाते हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नई राजनीति की जो यात्रा है वो यहां से शुरू हो चुकी है, या कहें एक नई यात्रा बढ़ चली है। क्या आप जेल से झारखंड की सरकार को चलाना चाहते हैं हेमंत सोरेन? सोरेन की गिरफ्तारी से किसे फायदा? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें ईडी ने बुधवार यानी 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार 2 फरवरी को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि सोरेन हाईकोर्ट से याचिका वापस ले लेंगे। सिब्बल के साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी इस मामले में चीफ जस्टिस के सामने यहां पर पेश हुए थे और उन्होंने भी इस मामले को रखा था। सिब्बल ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा, गिरफ्तारी मेमो में कहा गया है कि 10 बजे गिरफ्तार किया गया और वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे गिरफ्तार किया गया। बहुत गंभीर मामला है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हेमंत सोरेन पर काफी गंभीर आरोप है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव से पहले गिरफ्तार करते रहेंगे। ईडी ने बुधवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन ईडी की हिरासत में ही राजभवन पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। इस दौरान हेमंत सोरेन के करीबी नेता चंपई सोरेन विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है, लेकिन फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ ही उनके अपने विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे राज्य में नई सरकार बनने में पेच फंसता नजर आ रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब खबरों की माने तो राज्य में जेएमएम की सरकार भी बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि पार्टी में विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। ऐसे में झारखंड में भी सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी बीजेपी के यहाँ सत्ता जाती दिख रही है। ये सिर्फ अभी कयास और अटकलें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो झारखंड में खेल चल रहा है उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी यही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा संगीन और गंभीर मामला है, जिसमें फिलहाल हेमंत सोरेन बुरी तरह से यह कहे कि पूरा सोरेन परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो जनता है वो भी खामोश बरत रही है और खुद जेएमएम के समर्थक जो हैं वो भी खामोश नजर आ रहे हैं।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।